Hello students, how are you? Students, again you are warm welcome in this next video excretion in plant for class 10th. Students, in this video we are going to discuss about the excretion process in plant, how excretion occurs and what is the excretory system in plant, what are the excretory substances. In animals we are very familiar that excretion occurs with the help of excretory system, and excretory system is made up of two kidney, two ureters, one urinary bladder and one urethra. And excretory substances are carbon dioxide, sweat, urea. Urea is the main excretory substances in animals, but in plant how it occurs and what are the excretory substances and which is excretory system, which excretory system perform the different types of excretory substance to excrete out. So students, keep watching, this is very interesting video. And let's discuss that how this process going on in plants use completely different strategies for excretion than those of animals. So it is totally different from the animals. It is just not like the animal, and excretory substances also are different in plants. So in oxygen itself can be thought of as excretory based प्रोडक्ट्स जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप लोग जानते ही हैं, देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप लोग को पहले भी हमने बताया है न्यूट्रिशन वाले वीडियो में। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिलते हैं, यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में आप जानते हैं यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं एक्सक्रीशन ऑक्सीजन का होता है, जबकि ऑक्सीजन तो बहुत यूजफुल गैस है। आपको पता है प्लांट को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट अगर ऑक्सीजन की प्लांट में हो जाती है सो इट इज़ पॉइजनस फॉर द प्लांट। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में प्लांट में इकट्ठी हो गई है, अगर प्लांट इसको बाहर नहीं निकालेंगे, एक्सक्रीट आउट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, प्लांट की डेथ भी हो सकती है या फिर उनके बॉडी ऑर्गन्स की डैमेज कॉज हो सकता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन को भी एक बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट में स्टोर होना पॉइजनस होता है। हालांकि ह्यूमन के लिए तो ऑक्सीजन कैसा है, यूजफुल है। अगर ह्यूमन में भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो वो पॉइजनस हो सकता है, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट के लिए ऑक्सीजन होता है वो बहुत यूजफुल होता है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसीलिए देखिए एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आपका ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को एक्सक्रीट किस एक्सक्रीटरी ऑर्गन के द्वारा किया जाता है, किससे, स्टोमेटा से। स्टोमेटा इसको रिलीज करते हैं। आप समझ रहे होंगे स्टोमेटा देखिए बहुत सारे काम करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, यानी कि ऑक्सीजन जब प्लांट नहीं बनाते हैं रात के समय में स्टोमेटा क्या करता है, ऑक्सीजन को प्लांट को सप्लाई करता है, अंदर लेता है। लेकिन डे टाइम में जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है तो ये बाहर निकालने लगता है, यानी कि एक्सक्रीशन का भी काम कर रहा है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो आप स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हो गया, स्टोमेटा, और ऑक्सीजन क्या हो गया, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। लेकिन कब, जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तब। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपायरेशन। आप लोग जानते हैं कि वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्लांट के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। तो जितने प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सब वाटर की उनको ज़रूरत होती है। तो अब ये प्लांट अगर वाटर की सप्लाई लेगा तो रूट से, आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में बताया था कि वाटर रूट से एब्जॉर्ब होता है और स्टेम के थ्रू जाइलम की हेल्प से ऊपर सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादा वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जब हो जाता है तो वो भी प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर पानी भर गया है और प्लांट जो है डूबने लगा तो वो हार्मफुल होगा। तो प्लांट क्या करता है, उसको टैकल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, यानी स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और स्टोमेटा से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस में इवेपोरेशन के साथ साथ आप लोग जानते हैं, यानी कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन जो प्रोसेस है उसमें निकल जाता है। तो प्लांट इसकी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को टैकल कर लेते हैं। फॉर अदर वेस्ट प्लांट्स use the fact that many of their tissues consist of dead cells and that they can even lose some parts such as leaves। अब देखिए एक अलग, ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो इसमें जो कुछ प्लांट के पार्ट होते हैं, जैसे आप जानते हैं लीफ, तो ये लीफ,
लीफ के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस लीफ के अंदर कैसे आ जाते हैं, जब ये लीफ ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो प्लांट अपने एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस को इसमें इकट्ठा कर देता है। अब इस लीफ, जो ओल्ड लीव्स होती हैं, वो प्लांट से अलग हो जाती हैं। तो आप देखिए एक नया तरीका कितना इंटरेस्टिंग है, नेचर ने किस तरह से एक्सक्रीशन इसमें के लिए कितना एक जो है सरप्राइजिंग एक प्रोसीजर ये दिया है, प्रोसेस। आप जानते हैं कि जितने भी एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस है आसपास हैं स्लीव्स के, वो इस लीव्स में इकट्ठे हो गए, ये लीफ ओल्ड हो चुकी है और ये लीफ प्लांट से अलग हो जाएगी, तो प्लांट से एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस भी अलग हो जाएंगे। तो ये देखिए ये भी एक सरप्राइजिंग वे ऑफ द एक्सक्रीशन है इन प्लांट। फिर आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स। अब बहुत सारी आप लोग जानते हैं सेल, प्लांट सेल होती है, उसमें सेल वैक्यूल इज द मेन फीचर ऑफ द प्लांट सेल। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, तो सेल वैक्यूल के अंदर एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल्स ऑफ, तो वैक्यूल्स में इकट्ठे हो गए, यानी सेल के अंदर जो एक्सेस हैं वो वैक्यूल्स में इकट्ठे हो गए, और ये वैक्यूल क्या करती हैं, इसको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, निकाल देती हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। आप लोग जानते हैं कभी जब पेड़ों को, जो पुराने पेड़ हैं उनको काटा जाता है, तो पेड़ को काटने पर क्या होता है, एक छोटा छोटा इस तरह से ड्रॉप्स ऊपर निकल करके आती हैं, यहाँ पर ये ड्रॉप्स निकल करके आती हैं और ये काफ़ी स्टिकी, चिपचिपी होती हैं, है ना, डेंस होती हैं, थिकनेस इसमें ज़्यादा होती है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस हैं, जो ओल्ड जाइलम होते हैं, तो एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस आकर के, यानी जो जाइलम अब काम के नहीं रहते हैं तो उनमें आकर के भर जाते हैं, यानी यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। तो ये एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस ओल्ड जाइलम में स्टोर हो जाते हैं और बाकी जो हेल्दी सेल्स होती है वो इससे बच जाती हैं इन सब्सटेंसेस से। A plant also excretes some waste substances into the soil around them। तो आप लोग जानते हैं सॉइल में भी, यानी कि जो रूट के हेल्प से कुछ सब्सटेंसेस को डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से सॉइल में ये छोड़ देता है प्लांट। अब आपको बता दें, देखिए एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस जो जाइलम में होते हैं, जो जाइलम में एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपका रेजिन, टेनिन। अब ये क्या होता है रेजिन, रेजिन आपका एक तरह का सब्सटेंस होता है जो आप लोग जानते हैं, जो लीसा, जो पेड़ों से निकाला जाता है, चीड़ के पेड़ों से निकाला जाता है, उसका जो आप ऑयल भी उसका बनाया जाता है। तो रेजिन, टेनिन, टेनिन का भी इसका ऑयल बनता है और दूसरे टैनिंग इंडस्ट्री में भी इसका भी यूज किया जाता है। तो टेनिन, रेजिन, टेनिन, लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है, आप लोग जानते हैं रबर वाले प्लांट, यानी रबर प्लांट जो होता है उसमें जो मिल्की सब्सटेंस, कोई भी प्लांट जो आप देखते हैं जब उसकी लीफ तोड़ने पर, कोई भी ट्विग तोड़ने पर क्या होता है, मिल्की सब्सटेंसेस बाहर आने लगते हैं, तो वो मिल्की सब्सटेंस क्या होता है, लेटेक्स। तो रबर प्लांट में यही लेटेक्स जिसकी क्या बनती है, रबर बनती है, आप लोग जानते हैं, तो रबर। तो ये फिर उसके बाद गम, आप लोग जानते हैं प्लांट्स, जो आप लोगों ने देखा होगा जो ट्री होते हैं, तो उन ट्री की टहनियों से धीरे धीरे ये उजेज आउट होता है गम इस तरह से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गम। तो इसका भी यूज होता है अलग अलग तरीके से। आप देखिए ये टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड में आपको पिक्चर दिख रही होंगी, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को जनरली हम गटेशन कहते हैं। जनरली क्या होता है, देखिए आपने ग्रासेस में देखा होगा, ग्रासेस में ऐसा होता है। तो ग्रासेस यहाँ पर ड्रॉप जो होते हैं, जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें ये ड्रॉप, इस प्रोसेस को हम लोग गटेशन कहते हैं, गटेशन। तो गटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो सॉल्ट, एक्सेस सॉल्ट होते हैं उनको ये प्लांट एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। अब गटेशन, यहाँ पर प्लांट्स की जो जाइलम, जो मिडरिब है, मिडरिब का मतलब जो वेन है, मिडिल वेन, जिसको हम लोग मिडरिब कहते हैं लीफ की इस तरह से, तो ये यहाँ पर, तो ये देखिए मिडरिब जो है, ये मिडरिब का जो एंडिंग पोर्शन होता है टिप रीजन पर लीफ के, तो यहाँ पर एक पोर होता है, इस पोर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइडेथोड। हाइडेथोड, हाइडेथोड क्या करते हैं, ये ड्रॉप के फॉर्म में, यानी कि जो वाटर की ड्रॉप के फॉर्म में वाटर को उजेज आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। इसमें कुछ सॉल्ट से होते हैं, वो भी घुल करके प्लांट की बॉडी से अलग हो जाते हैं, जो प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे, देखिए हाइडेथोड यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है गटेशन, यानी कि ये जब वाटर को ड्रॉप के फॉर्म में निकालेंगे तो गटेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव्ड
out from the tip of leaves of plants in the form of water droplets. This process is known as guttation, and pores from which guttation occurs are known as hydrothode. लेकिन ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है? स्टोमेटा से होता है. तो स्टोमेटा, यहाँ से जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर निकलेगा उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपिरेशन. तो आपका ट्रांसपिरेशन और गटेशन दोनों में अंतर है. तो आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज़ को. अब चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं एक वीडियो की हेल्प से, एक एनिमेशन की हेल्प से. तो देखिए आप इस एनिमेशन. Excretion in plants is much simpler than that of animals. Plants do not have any special organs for removal of waste. Gaseous excretory materials are eliminated by diffusion through the stomata. Many plants eliminate waste by its accumulation of waste in the vacuoles of the aging leaf cells. These leaves will eventually die and fall off, removing waste in the process. In some plants, waste products are stored as raisins and gum in the old xylem. Have you ever noticed a sticky, milky, or oily substance oozing out from the bark of trees? These are excretory products stored in the old xylem. Plants also excrete some waste substances into the soil around them. In some plants, waste is in the form of calcium oxalate crystals called as raphides. These are needle-shaped and therefore hurt and cause itching. For example, colocasia leaves and the outer skin of the onion. Some plant wastes are very useful to human beings, such as rubber latex, gum, raisins, and essential oils like eucalyptus or sandalwood oil. Rubber latex is used to produce gloves. The hard, transparent raisins are principally used for varnishes and adhesives, while the softer raisins and gum raisins containing essential oils are more largely used